भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू धर्म दिखेगा, मुसलमान दिखेगा, सिख दिखेगा, ईसाई दिखेगा। ये क्यों नहीं विकास पे बात करते? ये क्यों नहीं नौकरी बात करते? ये क्यों नहीं रोजगार पे बात करते? मेरा पूछना है, मेरा सुन लीजिए पहले, मेरा सुन लीजिए सवाल। ये रोजगार पे इनको बात करनी चाहिए। ये रोजगार विकास। मैडम, मेरा समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता से है कि माफियाओं पर बुलडोजर तो तकलीफ इनको क्यों होती है? वो तो माफिया हैं, उनके भाई बिरादर हैं, क्या उनको तकलीफ क्या होती है? माफियाओं पे चलता है जिनको तकलीफ क्यों होती है? इनके भाई बिरादर हैं क्या? महिला भी हमारे साथ है। आप लोग थोड़ा व्यवस्था बनाए रखिए, डिसिप्लिन रहिए, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है। महिलाएं मैं चाहूंगी मैडम थोड़ा सा आगे आइए। जी क्या कहना चाहते हैं? मुझे ये सभा प्रतिनिधि से ये पूछना है कि 2 साल कोरोना काल में यहाँ के सांसद अखिलेश जी एक बार भी आए और उन्होंने अपने जो सांसद निधि का एक भी पैसा यहाँ खर्च किया क्या? इसी डर से वो आजमगढ़ छोड़कर करहल पहुँच गए अपने पिता के क्षेत्र में। चलिए, ये नाराजगी है जनता की, ये नाराजगी है जनता की। आप शायद सुन नहीं पाओगे सवाल। आप सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए मत। आप अपने नेता की बात नहीं सुन पाएंगे, फिर आपको लगेगा मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। आप के मुद्दों पर सवाल जा रहा है, शांत रहिए आप लोग। सवाल एक महिला की तरफ से ये आया है कि जब कोरोना काल था, लोग भारी मुसीबत में थे, अखिलेश यादव यहाँ झांकने तक नहीं आए और चुनाव लड़ने की बारी आई तो सेफ सीट करहल पे चले गए। ये नाराजगी है जनता। मैं बहुत सीधी सी बात बताना चाहूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब करहल से चुनाव लड़ने का फैसला किया, आजमगढ़ के सारे वरिष्ठ नेताओं से वो पूछा, उन्होंने बोला आजमगढ़ मेरी कर्मभूमि है। दूसरी बात, कोरोना की बात, हमने 1 करोड़ पीजीआई को जो ऑक्सीजन प्लांट बना वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। तरवा अस्पताल को जो पैसा दिया गया वो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। रही बात हमारे कार्यकर्ता घर घर बैठ के, मैं खुद एक डॉक्टर होके मैं क्षेत्र निकला हूँ, अपने मरीजों का इलाज भी किया है और अनाज भी बांटा है। ये भाजपा के लोग झूठ है और फरेब फैलाते हैं। भाजपा जब अपने कामकाज गिनाती है तो आप उसे झूठ कह देते हैं, जब आप पर सवाल आता है तो आप अपनी फेहरिस्त खड़ी कर देते हैं। जनता तय करेगी किसके दावे सच्चे हैं। मैं उधर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पहले तो आप बैरियर से पीछे चलिए बैरियर से आप बिल्कुल नहीं जाऊंगी जहाँ डिसिप्लिन तोड़ेगा कोई। जी क्या कहना चाहते हैं? मैडम, केवल एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, सदर की जनता क्यों दुर्गा प्रसाद यादव बार बार चुनती है। 1 साल पहले रानीसराय में अतिक्रमण हुआ था, गुड्डू मिश्रा अपनी मोबाइल स्विच ऑफ करके बंद करके गायब हो गए थे, लेकिन मौके पर पहुंचकर माननीय दुर्गा प्रसाद यादव, माननीय विजय भैया उचित मदद करने का प्रयास किए थे। सदर की यही पुकार दुर्गा यादव बारंबार। मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं चाहिए मुझको मंदिर, नहीं चाहिए मस्जिद, नहीं चाहिए गुरुद्वारा, ऐसा स्कूल चाहिए। मुझको शिक्षा चाहिए, मुझको शिक्षा चाहिए, मुझको रोजगार चाहिए। ये रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? क्यों आतंकवादी पे बात करते हैं? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। सुरक्षित देश भी जरूरी है, आतंकियों का सफाया भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, सब जरूरी है। आप बोल चुके हैं जी। मैं डबल इंजन की सरकार और अयोध्या में मंदिर बनाई, काशी बनाई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस और माननीय मोदी जी ने कहा था 6 महीने में दागी संस्थाओं को बाहर किया जाएगा, क्या उस पे अमल हुआ है? ये 2 क्वेश्चन मेरे हैं। हाँ जी, आगे आइए चाचा, आगे आइए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? मैडम, ऐसा है कि इतनी सरकार में इतनी महंगाई जबरदस्त है कि सारे लोग तबाह हैं। ये शिक्षा का एकदम भ्रष्ट इन्होंने कर दिया, कि शिक्षा का एकदम भ्रष्ट कर दिया। आज जो इन्होंने कहा सिलेंडर देंगे, 400 का सिलेंडर इन्होंने 1000 पे चढ़ाया। हम गरीब आदमी लोग मर रहे हैं। इनके राज में जो 900 रुपए का तेल था, एक महंगाई बढ़ गई है, ये शिकायत जनता कर। इन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार की बात किया था, लेकिन रोजगार तो नहीं दिए, रोजगार छीन लिए ये लोग। और कोरोना काल में इन लोगों ने जो रैलियां किया था इन लोगों ने, और जनता के पैसे को लूटकर और जनता की जो खिदमत करना चाहिए था उन लोगों ने नहीं किया अपनी रैलियों के लिए। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक जो हमारे सपा के जो बैठे हुए हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सपा सरकार में जो यश भारती सम्मान दिया गया, वो यश भारती सम्मान किस रूप में दिया गया? उस यश भारती सम्मान क्या सैफई महोत्सव में 3 साल जो महिला एंकरिंग कर रही थी उसको यश भारती सम्मान दिया जाता है, 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, 50,000 रुपए साल का दिया जाता है। क्या यश भारती सम्मान का वो रूप था? ये सवाल है मेरा अखिलेश यादव जी से और उनकी पार्टी। ठीक है, ये सवाल मैं सीधा सपा के प्रवक्ता के सामने ले जाती हूँ। आपने यश भारती सम्मान को लेकर सवाल सुन लिया या मैं रिपीट करूँ?
उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा है कि सैफई महोत्सव में एक एंकर को लाखों का पुरस्कार दिया जाता है जो स्टेज पर मंच पर एंकरिंग कर रही थी उस समारोह का। तो क्या यश भारती सम्मान का यही आप लोग डिग्निटी रख पाए हैं? देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास एक विजन है, बहुत सारा विजन है। यश भारती सम्मान उन्होंने शुरू किया कि जो जिले की, जो प्रदेश की सम्मानित जनता है, जो अपने क्षेत्र में, समाजवादी क्षेत्र में या जिसमें अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कवि हो, और हम उसका सम्मान लगातार करते रहेंगे। हर जिले से हम उसको एक यश भारती अवार्ड हर जिले से हमारी सरकार आने पे देने जा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल उन्होंने पूछा था, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी बताइए, 10 सेकंड मुझे कांग्रेस के पास। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यश भारती सम्मान आप कह रहे हैं कि आप उन लोगों को दे रहे हैं जिन लोगों ने काम करा है। आप एक प्रमुख सचिव की वाइफ को इसलिए सम्मान दे रहे हैं, कोई प्रमुख सचिव की पत्नी है, आप इसलिए सम्मान यश भारती का दे रहे हैं कि कोई एक पति, जिसका पति IAS है, उसकी पत्नी को आप यश भारती का सम्मान दे रहे हैं। आप इसलिए दे रहे हैं कि सैफई महोत्सव हो रहा है। ये सवाल जनता की नाराजगी है। कांग्रेस की तरफ से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए कोई भाजपा के एक साथी यहाँ माफिया पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ में दलितों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाए गए। मैं उसमें 6 दिन की भूख हड़ताल पे बैठा था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि धनंजय सिंह किस दूध के धुले हुए हैं, ब्रिजेश सिंह किस दूध के धुले हुए हैं। बड़ा सवाल, आप कह रहे हैं कि दलितों के घर पे बुलडोजर चलाया गया। बताइए, दलितों के घर पे बुलडोजर चलाया गया, क्या मामला है पूरा? क्यों नाराजगी और मुद्दा? मेरे भाई कह रहे हैं कि दलितों के घर पे बुलडोजर चला। शांत हो जाइए। उस कांड में जो अधिकारी शामिल थे उनको इस जिले से रुखसत कर दिया गया और उनको जिनका